बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपसे पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसका चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। पेज 35 है, मैं आपको शो करवा रही हूँ स्क्रीन पे, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आपको गिवन है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी क्योंकि पैरामीटर्स क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है मैं आपके साथ बोर्ड पे डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं। मेन एग्जांपल्स हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ बोर्ड पे ही डिस्कस करूँगी। अब मेन एग्जांपल हैं, एग्जांपल हमने करनी है 11.1 एग्जांपल जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बोर्ड पे। 11.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एग्जांपल 11.2 कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज 3, 6 एंड 9। टेक ऑल द पॉसिबल सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन एक्स बार एंड स्टेट एंड वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। आपने मीन फाइंड करना है एंड पॉपुलेशन मीन, वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर जिसमें हम वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं वो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 3 है, एक 6, 3, 9 है एंड विद रिप्लेसमेंट केस है। तो आपको पता है कि 3 सैम्पल्स पेस है, तो हमारे पास टोटल सैम्पल वैल्यूज़ जो बनेंगे वो 27 बनेंगे। अब हमारे पास क्या है, 3 है। अच्छा, इसको जो मैंने आपको करवाने का तरीका बताया था ना स्टूडेंट, वो आपने क्या करना है कि इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, बल्कि अगर 27 है, 27 को आपने टोटल n पे डिवाइड कर देना है। n पे डिवाइड करने का क्या मतलब है, अगर n हमारे पास 3 है, 9, इट मीन आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को 9 टाइम लिखना है। ये आप देखिए 3 को उन्होंने कितनी टाइम लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह अगर 9 को हम अगेन n पे डिवाइड करते हैं, इट्स मीन 3 पे, तो हमारे पास 3 आ जाता है। इट्स मीन ईच एंड एवरी वैल्यू को हमने 3 टाइम लिखना। आप देखो 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 9, और फिर आप 3 पे डिवाइड करोगे तो इट्स मीन 1। इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को 1 टाइम लिखना है एंड योर सैम्पल वैल्यूज मस्ट बिकम 27, बिकॉज आपके पास टोटल नंबर 27 आ रहा है। अब हमारे पास स्टेप क्या है कि हमने एक्स बार फाइंड करना है। आपको पता है कि एक्स बार का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। अब आप सिंपली समेशन ऑफ एक्स करो, या आपके पास एक्स है 3, 3, 3 का सम करो, 9 आ जाएगा, 3, 3, 6 का सम करो, 12 आ जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय एन, आपके पास एन स्मॉल एन क्या है, सैम्पल साइज़ 3 जो है वो 3 गिवन है, तो 9 को 3 पे डिवाइड करो 3 आ जाता है, 12 पे डिवाइड करो 4 आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट आप देखो कि आपने फिर एक्स बार फाइंड करना है कि 3 कितनी टाइम आया, फ्रीक्वेंसी अगर आपने फाइंड करनी है, 4 कितनी टाइम आया, 3 टाइम आया, 5 कितनी टाइम आया, 6 टाइम आया। फिर जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो पी एक्स बार, इट्स मीन कि आपने उसको टोटल से डिवाइड करना होता है। प्रोबेबिलिटी का यही मतलब होता है ना कि आप टोटल से डिवाइड कर देते हो फ्रीक्वेंसीज़ को। फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी में फ़र्क भी यही होता है। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी 27 आई थी, आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया टोटल वैल्यू के साथ। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करके, प्रोबेबिलिटीज़ को, और एक्स बार स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके। आपने देखिए फार्मूला आपको गिवन है म्यू का, आपने म्यू का फार्मूला लगा लेना। वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपके पास वैल्यू है, आप उसको पुट करो इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। इसी तरह वेरिएंस के लिए भी बच्चे आपके पास वैल्यूज़ है, आप उसको पुट करो, आपके पास आंसर 2 आ रहा है। या हमने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड किया। अब हमारे पास आ जाती है सिंपल मीन एंड वेरिएंस। अगर आप फाइंड करते हो विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो वो आपने जो स्टैंडर्ड डिवीजन वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है कि अगर हमने सिंपल म्यू फाइंड करना है और सिंपल वेरिएंस फाइंड करना है तो उनके ये फार्मूलाज होते हैं। सिंपली उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब वेरीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वेरीफिकेशन दुरुस्त आ रही है, इट्स मीन आपने जो प्रोसेस किया है, जो क्वेश्चन किया है वो ट्रू है। अब आप देखो आपके पास 1, 2, 3 ये वेरिफिकेशन के पॉइंट्स थे। आपके पास सिग्मा स्क्वायर भी है, आपके पास म्यू भी है, आपके पास अंडर रूट एन भी है। आप इनमें वैल्यूज़ पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देख सकते हो कि हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन थी, सिर्फ और सिर्फ जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी हमने वो पुट की हैं और हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। मैं एग्जांपल 11.3 भी साथ करवाती हूँ। अच्छा, इसमें आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको समझानी है, और ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे भी करवाई है क्योंकि इस एग्जाम्पल में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। अब वो कहते हैं अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऑलरेडी गिवन है। वैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हो
कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, बट इन विच एग्जांपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी गिवन, एक्स एंड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ आर गिवन। हम यही तो करते हैं कि हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो फाइंड करते हैं। इफ़ अ सैम्पल ऑफ साइज 2 इज़ टेकन विद रिप्लेसमेंट का केस है एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, आपने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने हैं एंड वेरिफिकेशन करनी है। अब देखिए सिंपल स्टूडेंट, हमारे पास एक्स है, अब प्रोबेबिलिटीज़, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है। देखिए विद रिप्लेसमेंट का केस है, इट्स मीन 3 है और सैम्पल 2 है, तो 3 एंड 2 कितने आ जाते हैं, 9 आपके पास आएंगे। अब 9 वैल्यूज़ को आपने डिवाइड करना है कि हमारे पास विद रिप्लेसमेंट केस टोटल पॉपुलेशन पे, तो वो 3 है, तो इट्स मीन 3 वैल, ईच एंड एवरी वैल्यू को हमने 3 टाइम लिखना है। 4 को 3 टाइम लिखा है, 5 को 3 टाइम लिखा है, 6 को 3 टाइम लिखा है। इस तरह 3 को अगेन डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, तो हर वैल्यू को हमने 1 टाइम लिखना है। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने सम लेना है और एक्स बार फाइंड करना है और उसके रिस्पेक्टिव जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। वैसे हम फाइंड करते हैं बट यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। अब देखिए 4 की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, 0.3 है, इट्स मीन यहाँ भी 0.3, यहाँ भी 4 की जगह 0.3। अब 5 की क्या है, हमारे पास 4 की तो 0.3 है, 5 की प्रोबेबिलिटी 0.5 ऑलरेडी गिवन है, हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना। 4 6 है तो 4 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है एंड 6 की 0.2, आप पुट कर लो और आंसर लो। ये प्रोबेबिलिटीज़ एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 आपके पास आएगा एक्स बार का। अब हमने ये स्टूडेंट कर लिया, आप एक्स बार को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सिंपली आप अपनी वैल्यूज़ लो, इसको पुट करो जो हम वेरिफिकेशन करते हैं, और सिंपल अगर हमने मीन वेरिएंस फाइंड करना है उसके लिए आप एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा और ये वेरीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी स्टेप आपको बोर्ड पर भी करवाया हुआ है। अगर आप बोर्ड से भी समझना चाहते हो तो इसी चैप्टर्स में आपके पास मौजूद है। मैं सेपरेट प्ले लिस्ट बना देती होती हूँ हर चैप्टर की, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।